हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके एग्जाम की जो आपका इंग्लिश का एग्जाम क्लास 12 का 1 मई को है, आज मैं आपको प्रोज के इंग्लिश प्रोज के 60 आंसर का एक आज का ये मैराथन क्लास होगा, जिसमें अब मैं जितने क्वेश्चन आंसर आपके पांचों चैप्टर से बताने वाला हूं, इससे आगे कुछ आने वाला है नहीं। तो इसके लिए अब आपको करना है पूरी तैयारी के साथ लग जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज का ये सबसे सुपर क्लास आपके एग्जाम को पूरा झक्कास बनाएगा। तो देखिएगा, पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लेसन 1 और गर्ल विद द बास्केट, जिसके आपके कौन है राइटर विलियम सी डगलस। मैं बार बार कहा हूं कि जो बच्चा अगर एग्जाम में पूरे अच्छे मार्क्स लेना चाहता है और पूरे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन उससे पूछ दिया जाए और आंसर वो आसानी से दे ले, इसके लिए हर चैप्टर के आप क्या करिए, समरी को पढ़ जाइए। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक लेसन का वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसका लिंक ओपन करके हर एक की समरी देख जाइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लिव पाकिस्तान फॉर इंडिया। ठीक है, व्हाई डिड, देखिए क्वेश्चन कहां से, पहले मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन को रटना है, लेकिन आंसर रटने का तरीका भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस आपके सेंस को देखना है कि कितना आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। रटने की का जो सिस्टम है ये आपको खत्म कर देना है। अब एग्जाम करीब है, आपको रटने में समय लगाएंगे तो अब फिर पीछे हो जाएंगे। देखिएगा, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, क्यों मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग लिव छोड़ दिए पाकिस्तान को फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। यानी कितने मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, लाखों लोगों ने इंडिया के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया। आंसर बहुत सीधा सा है, आप सबको पता है, धर्म परिवर्तन के डर से छोड़ा था। किससे? धर्म परिवर्तन के डर से। तो वहीं पर आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड को हम हटाते हैं, जहां से क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन का टॉपिक लिखेंगे, जहां पे वर्ब आया रहेगा मेन वर्ब, उसका सेकंड फॉर्म ले लेंगे। व्हाई डिड वाले क्वेश्चन में ये बात याद रखिएगा, कहां कहां इसमें व्हाई डिड आया है। तो व्हाई डिड यहां पर दूसरे क्वेश्चन में भी है, वैसे ही बनेगा। तो मिलियंस ऑफ पीपल लिव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया रीजन, ठीक है, बिकॉज भी लगाते कभी कभी डायरेक्ट रीजन हो जाता है, फॉर इंडिया ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, धार्मिक परिवर्तन के डर के कारण लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया भारत के लिए। ये आंसर आपका परफेक्ट और सबसे शानदार आंसर। ये मैं बार बार आज की क्लास में, मैं इस मैराथन क्लास में आपको ये बता दूं कि मैं इसके पहले जो डिस्कस आपसे किया हुआ हूं उसमें मैंने बताया, लिखा रहता है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, 30 से ज्यादा नहीं, यानी परफेक्ट आंसर जितने में हो सकता है आप लिखिए, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे और आप तो ज्यादा 30 करने के चक्कर में आप क्या होगा, वर्ड्स 30 कर जाओगे, कहीं एक सेंटेंस अगर फॉल्ट हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है, मार्क्स कट सकते हैं। गलती नहीं करनी है, परफेक्ट आंसर दे दिए तो परफेक्ट मार्क्स मिलेगा आपको। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन डिसेंड, बच्चे क्यों टूट पड़े लाइक लोकट, टिड्डियों की भांति ऑन द ऑथर, लेखक के ऊपर। बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े। यहां पर भी सबको पता है कि उनको यह महसूस हुआ था कि लेखक क्या खूब सूट बूट पहने हुए एकदम क्या लग रहे थे कि वो इतने एक अमेरिकी थे, और कोई भी फॉरेनर आता है इंडिया में तो हम लोग समझते बहुत पैसे वाला होगा। तो ऐसे ही उस समय के जो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे उनको लगा कि लेखक बहुत पैसे वाले, चलो इनके पास चला जाए, हो सके ये हमारी टोकरी को खरीद लें। तो उनका रीजन क्या था, उनके नजर में लेखक क्या थे, बहुत ही अच्छे ग्राहक थे। तो आप व्हाई डिड को हटाते हो, अब यहां डिसेंड दिया तो डिसेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिसेंडेड। आप लिखोगे आंसर में, देखो मैंने यहां ऐसे बनाया है, बस
आपको देखना है, जो रेड से मैंने लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, और आपको आवाज को सुनकर, बोर्ड को देखकर आप आंसर को लिख सकते हो और लर्न करो, और कोशिश करो कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे ही कॉपी कलम रख लो और अपने तरीके से बनाने की कोशिश करो कि आंसर कैसे सर बना रहे हैं, हम भी उसे प्रैक्टिस करते चले। ओके, तो आप क्या लिखोगे कि द चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकर्स ऑन द आथर। ठीक है, पूरा मैंने लिखा क्वेश्चन का। अब मैंने कहा बिकॉज, क्योंकि उन्हें लगा तो दे फेल्ट दैट, उन्हें लगा कि द आथर, लेखक, वाज अ गुड कस्टमर, एक अच्छे ग्राहक है। देखो छोटे छोटे वर्ड मैं ले रहा हूं, अब बस ट्रांसलेट कर रहा हूं, सिंपल ट्रांसलेशन से बन रहा है, ये कोई जटिल नहीं है। अभी इसको कठिन तो ट्रांसलेशन का भी वीडियो आप देख जाओ। तो उन्हें लगा, दे फेल्ट दैट कि द आथर वाज अ गुड कस्टमर टू बाई दियर बास्केट्स, उनके टोकरियों को खरीदने के लिए लेखक एक सबसे अच्छे ग्राहक हैं, इसीलिए वो क्या किए थे, उनके ऊपर टिड्डियों की तरह टूट गए पड़े थे। अगले क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो गर्ल विद द बास्केट से, टोकरी वाली लड़की से ही है। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट फोर्स्ड, किसने मजबूर कर दिया, द राइटर, लेखक को, टू बाई, खरीदने से, द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी को, छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए लेखक को किसने मजबूर कर दिया। तो किसने मजबूर किया होगा, सबको पता है कि उस लड़की के बातों में इतनी करुणा भरी थी, उस लड़की के अंदर इतना सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राउड भरा था। क्या किया था उसने जब लेखक ने ये समझाया कि देखो मैं तुम्हारी टोकरी तो खरीद नहीं सकता, लेकिन ये मैं कुछ पैसे दे रहा हूं उपहार के स्वरूप में, तुम इसे रख लो। उसने क्या किया था, सर को ऊंचा करते हुए पूरे कहा कि लीजिए पैसा लौटा दिया था। लेखक को यही बात लग गई, री एक गरीबी में रहने वाली लड़की के पास इतना शान है तो भारतीय कितने शानी होंगे। वास्तव में हम बहुत शानी हैं, लेकिन ये शान युगों तक बरकरार रखनी है तो हमें भी अपने आप को कामयाब करना है। तो व्हाट फोर्थ, लड़की के आत्मसम्मान और गर्व ने, तो आप बस व्हाट को बस रिप्लेस करोगे, यहां से क्या करना है, व्हाट को लड़की के आत्मसम्मान और गर्व ने आप लिखोगे कि व्हाट की जगह बस, बाकी ये सब कुछ आंसर में जितना क्वेश्चन है व्हाट के बाद सब उसके बाद आ जाएगा। तो द प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ लिटिल गर्ल, ये व्हाट की जगह होगा। व्हाट की जगह क्या आंसर है कि द प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर टू बाई। अब जब लिटिल गर्ल यहां लिख दिए हो तो उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है हर। तो द प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर टू बाई हर बास्केट। एकदम आंसर आपके लिए मैं बहुत इजी कर रहा हूं, ऐसे हर एक चैप्टर का आंसर आपके लिए इजी होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। स्किप किए तो बात आपके माइंड से भी हट सकती है, स्किप हो सकती है, ऐसा गलती नहीं करना है। पढ़े हो पढ़ाई मन लगाना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स करना है। इससे आगे जितना मैं आज बता दूंगा, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन रहा, जो क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा कि ये तो बताया हुआ क्वेश्चन और रटने वाली प्रणाली से मुक्ति मिलने वाली है। तो अब आपका ये आंसर कंप्लीट। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात कर ले तो लिखा है कि व्हाट डिड द राइटर, लेखक ने क्या डू किया, लेखक ने क्या किया, ये मात्र इतना ही क्वेश्चन है। बाकी जो ये क्वेश्चन अब जोड़ेगा वह आंसर से उसकी शुरुआत की जाती है, इन्फिनिटिव जहां आता है इन्फिनिटिव टू। लेखक ने क्या किया, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए लेखक ने क्या किया। तो आप भी आंसर में लिखोगे, आंसर की शुरुआत यहीं से, कहां से कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए मैंने शुरुआत किया, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन द राइटर टॉक्ड, लेखक ने बात किया था, किन किन चीजों पर क्रम से लिख दो। लेखक ने बात किया था अबाउट, बारे में, वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक घटनाओं के बारे में, एवरी मेजर टॉपिक्स, हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के घटित समाचारों के बारे में बात किया था।
तो ये आंसर आप देख रहे हो बच्चों की किस तरीके से मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान मेथड के साथ आपको समझा रहा हूं और लिखा हुआ हूं। एक बार आप इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कॉपी कलम आपने रखा हुआ है, आवाज को सुनकर भी आप लिख सकते हो। ये चीजें आपके ऐसे। अब हम चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। अब उसमें भी आपको रटने की प्रणाली से मुक्ति लेना है। बस मेरे बच्चों का मेहनत जो अभी मैराथन क्लास आपका चल रहा है, अब एक क्लास ऐसे डेली मैराथन क्लास चलेगा और आप एक एक वीडियो आप देखते जाओ, आप पाओगे कि वास्तव में इतना तैयारी अगर हम क्रम वाइज चले तो एग्जाम में इंग्लिश में सबसे बेस्ट मार्क्स हम ला सकते हैं। यही करना है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके अब फेलो ट्रेवलर की इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैंने लेसन 1 का बताया। अब आपका 30% मिनिमाइज होने के बाद आपका ये लेसन नंबर 2 बनता है फेलो ट्रेवलर। इसमें देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज, क्या लाभ है आप ट्रेवलिंग अलोन, अकेली यात्रा करने का इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ होते हैं। तो द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट आर दैट, एक रेल के डिब्बे में यात्रा करने का लाभ यह होता है कि आपने क्या इस आर को यानी व्हाट हटाया, आर को ले जाए कंपार्टमेंट के बाद रखा। दैट वन कैन डू वन थिंग वन लाइक, एक व्यक्ति वन कैन डू, एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वन लाइक जो चाहे। वन कैन सिंग और डांस, एक व्यक्ति गा सकता है नाच सकता है। वन कैन प्ले मार्बल और गोल्फ, तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, मार्बल या गोल्फ खेल सकता है। इसका मतलब है क्या कि वन कैन एंजॉय फुल फ्रीडम विदाउट एनी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी विरोध या नियंत्रण के वह व्यक्ति क्या कर सकता है, पूरे आजादी का आनंद ले सकता है। इस तरह से आप छोटे छोटे शब्द बना के आप आंसर लिख सकते हो। दिखने में थोड़ा बड़ा भले लग रहा है, लिखते समय बहुत छोटा लग रहा है, बहुत कम लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा आप जान रहे हो। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो व्हाई डिड जस्टिस, न्याय डिमांड, क्यों न्याय मांग करती द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, एक क्या मृत्यु के सजा की, न्याय मृत्यु के सजा की क्यों मांग करती है। आपने पढ़ा होगा तो पता है कि अब फेलो ट्रेवलर में लेखक उस पर कई चार्ज ठोकते हैं, कहते हैं कि ये विदाउट मिट कूपन है, ये विदाउट टिकट है और ये पब्लिक न्वाइसेंस है, ये जो वैग्रेंट वो एक घुमक्कड़ है। तो इतनी सारी बातों के कारण वो कहते हैं कि अब तुम्हें मृत्यु की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो आप वहीं से आंसर को स्टार्ट करते हो क्या कि देयर वर मेनी चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के खिलाफ बहुत से चार्जेस थे। ही वॉज अ वैग्रेंट, वो घुमक्कड़ था, पब्लिक न्वाइसेंस, जनता को परेशान करने वाला था, और ट्रेवलर विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा करने वाला, अ मैन विदाउट अ मीट कूपन, एक ऐसा व्यक्ति था बिना मीट कूपन वाला व्यक्ति था। ड्यू टू इतना ज्यादा चार्ज है तो मृत्यु की सजा दिया था। इतने चार्ज आप अपने माइंड में ये सेट कर लो कि मच्छर पर क्या, पहले तो ये स्टार्ट करना है कि देयर वर मेनी चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर। फिर क्या क्या शिकायत बताया था राइटर ने, उसको माइंड में सेट करो कि विदाउट टिकट, तो विदाउट मीट कूपन, और इसके साथ वो घुमक्कड़ और पब्लिक न्वाइसेंस भी कहे थे। तो आप लिखोगे ही वाज अ वैग्रेंट, पब्लिक न्वाइसेंस, ट्रेवलर विदाउट अ टिकट, अ मैन विदाउट अ मीट कूपन, और ड्यू टू दीज चार्जेस, इन्हीं चार्जों के कारण जस्टिस, अब यहीं से जोड़ दोगे क्या कि जस्टिस डिमांडेड, सेकेंड फॉर्म जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ फुल स्टॉप, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन और ट्रेवलर से मैंने लिया हुआ है, फेलो ट्रेवलर से। अब आप देखोगे व्हाट डज द अब्रिविएशन डोरा स्टैंड फॉर, डोरा किस लिए, किस बात के लिए बनाया गया, किस बात को स्पष्ट करता है। आप लिखोगे डोरा, पहले इसके फुल फॉर्म को आप क्लियर कर लेना कि डोरा का मतलब होता क्या है। आप देख रहे हो मैंने लिखा है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, बस इतना आप पढ़ के जाओगे आपका एक लाइन तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या कि चूंकि डज आया है तो स्टैंड में ईएस या ईएस लगेगा, तो डोरा स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। वो क्या एक सुरक्षा अधिनियम था विच गेव
ग्रेट पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया एक बहुत ही महान पावर था, द ग्रेट वार, विश्व युद्ध के समय 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के समय जो वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उस समय ये डोरा कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो ये सब चीजें अब आप बहुत आसानी से, आपने कहा क्या पहले कि डोरा स्टैंड्स फॉर, अब उसका फुल फॉर्म माइंड में सेट करोगे, द डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, जो दिया गया विच गेव ग्रेट पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस समय, ड्यूरिंग द ग्रेट वार 1914 टू 1918। तो ये अब फेलो ट्रेवलर से रहा आपका बेस्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं आपके लेसन नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो आप क्लास देख रहे हो, अब इतना मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्लास देखने के बाद अब कुछ चीज बची ही नहीं रह जाएगी जो आपको पढ़नी पड़े। मात्र ये वीडियो आपको देखने के बाद आपका प्रोसेस से आया हुआ जो क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लोगे, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो एकदम मेहनत से इसको तैयार करिएगा। लिखना चाहो तो मैंने कहा है कि कॉपी कलम लिखकर लिख भी लो, और सुन के लिखो या देख के लिखो, समझना जरूर है, रटना कम है। तो आगे देखते हैं। अब अगर आपकी तीसरी लेसन की अगर हम बात कर लें, तीसरा जैसा आप जानते हो कि द होम कमिंग। अब होम कमिंग का सबको मालूम है कि इसका अर्थ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, क्योंकि इसमें एक शरारती लड़का जो फटिक चक्रवर्ती था, वो अपने घर में किस तरह अपनी मां और अपने भाई को परेशान करता था, लेकिन उसकी इच्छा जब कोलकाता जाने की, अपने मामा के घर, वो सोचा कि कोलकाता जाकर हम नए जगह देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन उसका वो सपना तब टूट गया जब उसकी आंटी उसे अपमानित करना शुरू कर दी। तो उसे ये फील होने लगा कि उसका अपना खुद का घर ही स्वर्ग होता है। तो ये चैप्टर की कहानी देखो, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्या करो कि सबसे पहले जो आपका अप्रोच का ये 5 लेसन है, आप क्या करो कि डिस्कशन बॉक्स में मैंने इन 5 लेसन का जो समरी बताया हुआ है, आप जाइए और वहां लिंक ओपन करके हर वीडियो की समरी देख जाइए, जिसका आपको आंसर तैयार करना हो। अब क्योंकि ये जो आज आपका मैराथन क्लास चल रहा है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आज मैं आपको समाप्त करूंगा, अब इससे एक क्वेश्चन आपका मिलना 100% तय है। तो इसके लिए आपको अब अपनी तैयारी पे मजबूती करना है, तो हर एक छोटे छोटे चीजों को कंप्लीट करिए आप। अब पहला क्वेश्चन इससे देखते हैं, जिस होम कमिंग को लिखने वाले कौन है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब अगर हम देखें तो यह लिखा कि हाउ वाज फटीक, फटीक कैसे ट्रीटेड इन कोलकाता, कोलकाता में फटीक के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। तो कोलकाता में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, फटीक अनवेलकम गेस्ट था, वह अनचाहा मेहमान बन गया था। ही वाज डिस्पाइज्ड, इंसल्टेड एंड रिबुक्ड बाय हिज आंट, उसे अपनी आंटी के द्वारा डांटा गया, अपमानित किया गया, नफरत तक किया गया। और उसके जो कजन्स थे, जो उसके ममेरे भाई बहन थे, उसको अपना कहने में शर्मिंदा महसूस करते थे। ऐसी स्थिति कोलकाता में फटीक की होगी, खुश होके गया था। तो वही आंसर बस आपको करना क्या है, यहां इंक्लूड करना है, यहां कि हाउ वाज फटीक ट्रीटेड इन कोलकाता। अब जो ये लिखा है तो आप लिखोगे कि इन कोलकाता, कोलकाता में, घटना कोलकाता की है तो आप दर्शाओगे भी वहीं पे। इन कोलकाता फटीक, पैसे में है तो फटीक वाज एन अनवेलकम्ड गेस्ट, एक अनचाहा मेहमान था, इन हिज आंट हाउस, अपने मामी के घर में, ट्रांसलेट कर दिए। अब क्या किया गया, नफरत किया गया उसके, उसे अपमानित किया गया, डांटा फटकारा गया, पैसिव है तो बाय हिज आंट, तो ही वाज डिस्पाइज्ड, ही वाज डिस्पाइज्ड, इंसल्टेड एंड रिबुक्ड बाय हिज आंट, और यहां तक कि हिज कजन्स फेल्ट शेम्ड टू कॉल हिम देयर ओन, उसके जो ममेरे भाई बहन थे उसे अपना कहने से शर्मिंदा महसूस करते थे। यह व्यवहार किया गया था फटीक के साथ। तो अब आपको भी यहां मेहनत करना है। अब इस आंसर को लिखकर आपको समझना है। जिन लोगों को आंसर समझ में आ रहा हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, हां सर ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी तैयारी हमने कर ली है, और तैयारी करते रहना भी आपको। अगर हम अगले बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, देखिएगा आराम से समझिए लेकिन परफेक्ट समझिए। क्या कि हु वाज बिशंभर, पहले एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है, इसी में एक क्वेश्चन और इंक्लूड है, व्हाई डिड ही रिटर्न टू कोलकाता, वो कोलकाता वापस क्यों लौटा।
तो आया था अपनी बहन को खोजने के लिए, लौटा था अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। तो अब आंसर इसका आप क्या दोगे कि अब आपका परिचय इसमें किस द्वारा किया गया। हम ये नहीं देखते हैं डायरेक्ट मैटरनल अंकल, परिचय किस प्रकार से कराया गया था लेसन में। तो परिचय लेसन में ये कराया गया कि वो उसका भाई था, यानी वो फटिक की मां का भाई था। तो इस तरीके से आपका परिचय हुआ। तो आप भी परिचय जब इसका आंसर दोगे तो आप बिशंभर का परिचय ठीक उसी अंदाज में करोगे। क्या कि बिशंभर वाज द ब्रदर, भाई था किसका, ऑफ फटिक्स मदर, फटिक की मां का। तो बिशंभर वाज द ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर। इस क्वेश्चन का आंसर हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे वाई डिड है, हम हटाएंगे वाई डिड को, लिखेंगे कि ही रिटर्न, सेकेंड फॉर्म, ही रिटर्न टू कोलकाता, वो कोलकाता वापस लौटा रहने के लिए। तो नॉन एनी के साथ के लिए तो इंफिनिटिव टू का यूज करते हुए टू लिव विथ हिज फैमिली, टू लिव विथ हिज फैमिली। अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आंसर आपको बनाना है। बस अर्थ पे मजबूती, ट्रांसलेशन का थोड़ा सा तरीका आपको आंसर बनाने में हेल्प करेगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लें, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप तैयार आपको करने हैं। हु वाज फटिक, फटिक कौन था, एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉय ही वाज, और वो किस प्रकार का लड़का था। फटिक था कौन और वह किस प्रकार का लड़का था। तो आपने लिखोगे क्या कि फटिक वाज अ विलेज बॉय ऑफ 14 ईयर्स, फटिक 14 साल का गांव का लड़का था। और हिज फादर हैड डाइड, उसके जो पिता थे वो मर चुके थे। ही वॉज द रिंग लीडर, वह क्या था, सरदार था ऑफ द नॉटी बॉयज, शरारती लड़कों का इन द विलेज, गांव में। वह गांव में शरारती लड़कों का सरदार था। जिसे आप लोग भी क्या हो, अपने अपने समूह में एक सरदार बनने की कोशिश करते हो, तो बदमाशी तो आप करते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में बदमाशी को दूर रख के आपको तैयारी में लगना है। और तैयारी होगी अगर परफेक्ट तो नंबर भी मिलेंगे जबरदस्त आपको। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हाई डिड द टीचर, देखिए आंसर भी यहां व्हाइट से लिख दिया गया है, फिर भी समझिए आंसर यहां पे है, रेड निशान यहां है। तो व्हाई डिड द टीचर केन फटिक अनमर्सीफुली, टीचर ने फटिक को निर्दयता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक क्यों पिटाई किया। तो सबको पता है कि उसने क्या किया था, अपना जो किताब था उसको, लेसन प्लान था वो क्या, लेसन बुक गायब कर दिया था, जिससे उसको तैयारी करने में कठिनाई हुआ करती थी। तो आपने आंसर क्या लिखा, द टीचर केंड फटिक अनमर्सीफुली, सेकेंड फॉर्म हो गया, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लेसन बुक, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लेसन बुक एंड ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन, जिससे उसको अपने पाठ याद करने में कठिनाई होने लगी। तो इस कारण टीचर ने क्या किया, उसकी खूब धुनाई किया। लेकिन आपके पास तो सब चीजें मौजूद हैं, आपको हमें मारने की नहीं, बस आपको समझाने की जरूरत कि आप पढ़ाई करिए, अब समय मत गवाइए, सोना छोड़िए, जगिए और मेहनत करिए। अब आपका समय बहुत नजदीक है और करीब है। मेहनत, आज ये पसीने निकाल कर पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, आपको समझाने के हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, पसीना आज हमारा निकल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे को पास होना है, एक अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, इसलिए मेहनत की जा रही है। आपके लिए ये मेहनत है। और ये क्लास जो आपका चल रहा है मैराथन का क्लास, ये आप कंप्लीटली यदि समझते हो, एक एक लाइन और अक्षर सब आप लाइन को समझते लास्ट तक जाते हो, अब उसमें से अगर ये तैयार होगा 100% मैं आपको आशान्वित करता हूं कि अब कन्फर्मली आप इसको कंप्लीट करोगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक की, अगले लेसन की बात कर लेते हैं। आपका चौथा जो बनता है कौन सा, वुमेन्स एजुकेशन के बारे में। तो अब आपका ये चौथा लेसन जो आप देख रहे हो कि वुमेन्स एजुकेशन यानी कि नारी शिक्षा, जो लिखा गया यस राधाकृष्णन के द्वारा है। इसमें नारी शिक्षा के हर एक पॉइंट को उठाया गया कि समाज में नारियों को क्या अवसर उपलब्ध है, हमें समाज में किस प्रकार की नारियों की जरूरत है, नारियां किस चीज की अधिकारी होती हैं, और स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है, और किस कमी से स्त्रीत्व का पतन हो सकता है।
ऐसे तमाम चीजों का वर्णन यस राधाकृष्णन ने इस चैप्टर में किया हुआ है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक आंसर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाए। बहुत ही सीधा और सरल आंसर आपके बनेंगे, जिनमें से मैं आपको बार बार ये बताता हूं, पिछले जैसा कि अभी अभी आपने सभी लेसन को देखा, इस लेसन के जो चौथे और पांचवा लेसन होता है कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन देखने मात्र से हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए जिस तरीके से आपने पिछला तैयार किया, इन दोनों चैप्टर को भी इसके बाद भी जो आने वाला है आप तैयार जरूर करोगे, और क्योंकि परफेक्ट तैयारी ही अब आपको नंबर दिला के रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस प्रकार की स्त्रियों की डज द सोसाइटी नीड, समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे क्वेश्चन में डज आया है। अब यहां जाहिर सी बात कि वर्ब में यस या यस लगेगा, डिड होने पे आप सेकंड फॉर्म करते, तो आप आंसर समाज में किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। सिंपल सी लाइन आप याद रखना कि डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेंड मैनर, बाकी आपको क्वेश्चन में उसे ऐड कर देना है। देखिए कैसे आंसर आपका बना, आपका क्या कि द सोसाइटी नीड्स, मैंने बोला डज है तो नीड्स वुमेन, और ये काइंड ऑफ था ऑफ यहां आया, द सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स। एंड ये भी जोड़ सकते हो कि सी शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार भी होना चाहिए। ईमानदारी तो सबके अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो औरतें हो चाहे पुरुष हो। ईमानदारी तो वैसे अपने आप में आप सुनते ही हो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सर्वोत्तम आपकी नीति है, तो आपको इस नीति पे कायम रहना। लेकिन स्त्रियों का जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो क्या कि सोसाइटी नीड्स वुमेन, वुमेन देखिए यहां डब्ल्यू हो चुका है, यहां एम होगा, वुमेन, द सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जल्दी, अब आपका क्या क्वेश्चन है कि व्हाट पार्टिकुलर क्वालिटी, किस प्रकार का गुण, क्या विशेष गुण डिस्टिंग्विशेस, अलग करता है मेन मन पुरुषों को फ्रॉम वुमेन, औरतों से। वह कौन ऐसा गुण है जो पुरुषों को औरतों से अलग करता है। आपने जब पढ़ रहे थे उस समय एक आया था चर्चा कि क्या कंपैशन, दया इज द मेन क्वालिटी ऑफ वुमेन, दया क्या होता है, औरतों का मुख्य गुण होता है, यानी यही एक ऐसा गुण है जो हम पुरुषों को स्त्रियों से क्या करता है, अलग करता है। तो आप आंसर में एकदम सेम लिखोगे, सीधी सी बात, नो बकवास। तो देखो कंपैशन यानी दया, क्योंकि इस चैप्टर में आपके राधाकृष्णन जी ने कई जगह पे क्या किया है, इंग्लिश के हिंदी वर्ड का यूज किया हुआ है, आप भी उस तरीके से समझाने की कोशिश करोगे। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी, दया ही वह गुण है दैट जो डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, जो पुरुषों को स्त्रियों से क्या करता है, अलग करता है। और उसमें एक चीज और हमने ऐड किया यहां, क्या कि वुमेन आर मोर कंपैशनेट देन मेन, औरतें क्या होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयालु यानी दयावान होती हैं। तो ये चीज आपका आंसर देखो कितना बेसिकली अगर आप देखो तो ये आंसर बनाने का जो तरीका आप देख रहे हो बहुत ही इजी और आसान, इजी के साथ आपका शॉर्ट तो है लेकिन बहुत परफेक्ट आंसर बन रहा है जो फुल मार्क्स लेने के लिए आपके लिए काफी है। तो कंपैशन, दया इज द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, वुमेन आर मोर कंपैशनेट देन मेन। ओके, अब आ जाइए इस चैप्टर के तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है वुमेन्स एजुकेशन आए और उसमें शिक्षा का उद्देश्य न पूछे। अब ये काफी लंबा समय हुआ इस क्वेश्चन को पूछे हुए, तो इस क्वेश्चन पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए, एकदम फोकस करना। ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे लेकिन तैयार तो आपको पूरा करना है। जो आज मैराथन क्लास चल रहा है आपका, इसमें अगर आप आज की क्लास को पूरी तरह तैयार किए हुए हो, आप क्या इंग्लिश प्रोज का जो 60 आंसर आएगा उसमें बाजी मार ले जाओगे, मैं पूरे हक के साथ बोलता हूं। तो अब द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यहीं से कहा कि
एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य वर्णन कीजिए। तो द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली टू गेन स्किल, केवल कुशलता पाना ही नहीं होना चाहिए, और या टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल संसार को अधिकतम जानने और एक कुशलता पाने वाला ही नहीं होना चाहिए, बट द इनिटिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन जीने वाला भी होना चाहिए। यानी हम एक शिक्षा का ऐसा विस्तार सीखें जहां पर हम अपने लाइफ को एक उत्कृष्टता की ऊंचाई पर पहुंचा लें। यानी शिक्षा ही हमारा सबसे मुख्य पायदान बनाकर लाइफ में आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। तो आपकी मेहनत ही आपकी को ज्ञान दिलाएगा। तो पहले आप मेहनत करिए, समझिए, सीखिए और मार्क्स को दिखाइए लोगों को, अपनी मेहनत का मार्क्स कि क्या है आपके पास। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें। व्हाट काजेज, क्या कारण क्या कारण करता है द डेक्लिन ऑफ वुमेनहुड, स्त्रीत्व के पतन का क्या कारण होता है अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन। देखिए यहां पर भी लास्ट में मैंने क्या है वर्ड से ही आंसर लिख दिया, लेकिन आप क्वेश्चन यहीं तक है, आपका यहां क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन के अनुसार क्या चीजें स्त्रीत्व के पतन का कारण होती है। तो ये लाइन दो चीजें पूछा था पतन में, यहीं पर मैं दो क्वेश्चन समझाऊंगा। ये भी पूछता कि व्हाट काजेज द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, दया के कमी होने का क्या कारण है। और अब तो सुनिएगा, दया के पतन का क्या कारण है, नहीं स्त्रीत्व के पतन का क्या कारण है। तो ये सब चीजें कब आती हैं, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू यस राधा कृष्णन। अब क्या है, अगर स्त्रीत्व का पतन हुआ तो किसका पतन होगा, आपको मालूम है पूरी सामाजिकता नष्ट हो जाएगी हमारी। तो अब वहां पर लेकिन दया में अगर कमी हो गया तो स्त्रियों का ही पतन शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यस राधा कृष्णन क्या, और डेक्लाइन इन कंपैशन, बस यहीं से अब जोड़ दो, काजेज द डेक्लिन ऑफ वुमेनहुड, काजेज द डेक्लिन ऑफ वुमेनहुड। ये अब इनके अलावा भी पूछता है कि औरतें किन चीजों की अधिकारी होती हैं। तो सबको पता है चैंटिंग, गायत्री जप, और किस चीजों के, वेदों का मंत्र उच्चारण करने के। तो आप इन चीजों को कन्फर्मली क्या करोगे, एकदम अच्छे से तैयार करना है बच्चों, कुछ भी नहीं है। औरतों के लिए क्या चीजें उपलब्ध हैं, तो आपको क्या है, औरतें प्रशासनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। तो ये सब डेली लाइफ में भी उनके बहुत से काम है, ये सब चीज आपको बताया गया। पहले एक बार इनके आंसर आप समझिए और उसके बाद लिखने की कोशिश करें कि हम उसको पढ़ के लिखें। पढ़ के लिखना ही बहुत आपके लिए श्रेष्ठता है। अब इसके बाद हम आपका लास्ट चैप्टर की ओर डिस्कशन करने चल रहे हैं। अब ये बहुत ही, मैं बार बार बोला, चौथा और पांचवा को भूलना नहीं है। पांचवें चैप्टर के भी आंसर को अच्छे समझिएगा तो आप समझिएगा, माने एक वीडियो आपको पूरा प्रोज, इंग्लिश प्रोज का 60 आंसर कंप्लीट करा देगा और नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। तो देखिए अब अगला चैप्टर जो है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको लिखा किसने है, ए.एल. वॉसम ने। अब आप सबको पता है कि हेरिटेज ऑफ इंडिया जो भारतीय विरासत है, इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति जो आज है वो कल कैसे रहेगी। कल भारत की बहुत सी चीजें बदलेंगी, लेकिन जो भारत की संस्कृति वो कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि लोग तब भी महाभारत और रामायण जैसे इन कथा वस्तुओं को पसंद करेंगे, उनके नायक नायिकाओं को पसंद करेंगे। और जो भारतीय संस्कृति में बहुत चीजें मिलेंगी, भारतीय संस्कृति में अनेक देशों की संस्कृतियां मिलेंगी, कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छूटेगी। और जो समाज सेवा होता है, समाज सेवा सबसे क्या है, हाईएस्ट सेवा होता है, सबसे हाईएस्ट सर्विस ऑफ अ ग्रेट मदर, अपनी मातृभूमि का एक सबसे उच्चतम स्वरूप है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैंने बताया हुआ है। आज यहां पर आपके सामने अब इस लेसन के लास्ट लेसन मैंने जैसा कहा कि आपका जो चौथा और पांचवा लेसन है एकदम तैयार रखना। एक ही क्वेश्चन की जब बात है तो एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें जरूर, और बाकी भी तैयार के हो सके आपको पहला वाला आसान लगा हो, पहला क्वेश्चन आसान लगा 3 लेसन का, तो उसका आंसर लिखना। जो आपको आंसर सबसे सटीक और परफेक्ट लगेगा आप उसी को लिखोगे। ओके, चलिए बात कर लेते आपकी इस पहले क्वेश्चन की कि व्हाट डिड राजा राम मोहन राय
राजा राममोहन राय क्या एंड विवेकानंद एडवोकेटेड। विवेकानंद और राजा राममोहन राय क्या समर्थन करते थे, किस चीज का समर्थन करते? सबको पता है कि समाज सेवा का समर्थन करते थे। तो यहां डिड आया है तो हम एडवोकेट को एडवोकेटेड कर देंगे। तो राजा राममोहन राय एंड विवेकानंद एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार, समाज सेवा। विवेकानंद रिगार्डेड सोशल सर्विस, विवेकानंद ने समाज सेवा को माना एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का उच्चतम स्वरूप स्वीकार किया। किसने? विवेकानंद ने। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान आंसर है, आपको बस एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म, विवेकानंद रिगार्डेड सोशल सर्विस एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट मदर के सेवा का उच्चतम स्वरूप क्या है? द सर्विस ऑफ या सोशल सर्विस कह सकते हो, सीधे डायरेक्ट लिख देना बस वार्ड की जगह। सोशल सर्विस वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेट मदर अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। तो ये आंसर आपका तुरंत क्लियर हो जाता है। अब अगर हम आए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो लिखा है कि हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन, हिंदू सभ्यता कैसे रिटेन कायम करेगी इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कैसे कायम रखेगी, यानी कैसे वो हिंदू सभ्यता खत्म नहीं होगी, उसका जो अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। ये क्या होगा, कब तक ऐसा होता रहेगा? तो सबको पता है, जब तक हम अपने गीता और उपनिषदों को पढ़ते रहेंगे, जब तक भारत में पढ़ा जाएगा, तब तक हिंदू सभ्यता कभी खत्म नहीं होगी। दिन प्रतिदिन बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। यानी हर व्यक्ति अपने धर्मों से अगर जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने धर्म के प्रति हमेशा निरंतरता बनाए रखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो यह हिंदू सभ्यता की बात की गई है। तो हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। अब यहां विल था तो आपने क्या किया, सब्जेक्ट केवल विल को लिया। तो हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी एज द भगवत गीता, जैसा कि भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, जैसा कि भगवत गीता मनुष्य के कार्यों को प्रेरित करना नहीं छोड़ेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद मनुष्य के विचारों को, यानी भगवत गीता मनुष्य के कार्यों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेगी और उपनिषद मनुष्य के विचारों को हमेशा आगे, यानी एक अच्छी तरफ, एक अच्छे गुणों से भरने की कोशिश हमेशा करती रहेगी। और पीपल विल स्टिल लव, और लोग तब भी प्रेम करेंगे द टेल्स, कथाओं से ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, और लोग तब भी महाभारत और रामायण जैसी कथाओं से प्रेम करेंगे, उनके नायक नायिकाओं से प्रेम करेंगे। तो ये आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रहे आपके पास कि हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। तो हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी एज द भगवत गीता विल नॉट cease to inspire men of action and the Upanishads men of thought. Okay, people will still love the tales of the Mahabharata and the Ramayana. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस चैप्टर के। तो क्या हम पाते हैं, लिखा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का क्या भविष्य है अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति का भविष्य क्या है। तो भारतीय संस्कृति का भविष्य क्या है कि वो लगातार, मैंने अभी चर्चा किया इस लेसन को शुरू करने से पहले कि जैसा मैं हर लेसन में आपको समझाते आया हूं कि अब देखो, अगर जिसने पूरा समरी पढ़ा हुआ है, अभी लोग सोच रहे हैं सर आप आंसर हमको बता दे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे देखो, करना क्या आपको, सबसे पहले आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें मैंने 5 लेसन की वीडियो लगाया हुआ है, उसका लिंक ओपन करके आप पहले सभी की समरी सीख जाइए। जब अर्थ जानते रहोगे तो क्वेश्चन के आधार पे हम आंसर कैसे तैयार करते हैं, मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूं और उसको कंफर्म आपको कर दे रहा हूं कि ऐसे आपका आंसर लिखना है। वही काम आपको करना है बच्चे। आप ज्यादा रटने की तरफ बढ़ोगे, रटने की क्षमता सबके पास नहीं होती, समझने की क्षमता है, तो आप मात्र समझिए, आपका समझने से मात्र से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा और आप फुल मार्क्स ले लोगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द होल फेस ऑफ इंडिया, भारत का पूरा परिदृश्य विल चेंज, बदल जाएगा।
भारत का जो ये चेहरा है, भारत का जो परिदृश्य है बदल जाएगा। हाउ एवर फिर भी इट्स कल्चरल ट्रेडिशन, लेकिन जो इसकी सांस्कृतिक परंपरा है विल कंटिन्यू, चलती रहेगी, एंड विल नेवर विल, और कभी खत्म नहीं होगी। ये लगातार बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती भारतीय संस्कृति। तो अब ये आंसर आप बहुत आसानी से लिख भी दिए। द होल फेस ऑफ इंडिया विल चेंज, हाउएवर इट्स कल्चरल ट्रेडिशन विल कंटिन्यू एंड विल नेवर बी लॉस्ट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने लिया हुआ है। ये इतने साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी लिए हो प्रकाशन का, लेकिन उसमें पाओगे कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कई साल आया हुआ है। और चूंकि लास्ट ईयर नहीं आया तो मैं इस ईयर हम गेस कर सकते हैं कि हाँ आ सकता है, क्योंकि हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि हम अब छापने वाले तो है नहीं कि मैं बता दूं बच्चे एकदम यही आगे एकदम यही याद करो ना। अगर ऐसा होता तो मैं इतना क्यों बताता, एक क्वेश्चन बताता चल बच्चे लिख ले, होता ना। लेकिन मैं आपको इतना, लेकिन हाँ ये आज जितना आपने पढ़ा है अब तक पूरे मैराथन क्लास में, इसको बस मात्र इसको तैयार करिए, एक वीडियो तैयार करो और आप अपने पूरे परफेक्ट आंसर के साथ पूरे फुल मार्क्स आप इंग्लिश प्रोच के पा जाओगे। देखना, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में अनोखी चीज क्या है। तो सबको पता है कि भारतीय संस्कृति कई संस्कृतियों से की मिश्रण है, कई संस्कृतियां भारत ने अपनाया है। भारतीय संस्कृति जो पहले थी वो थी, लेकिन बाद में यूरोपीय आए और अरब के आए, तो ये जो सभी इस्लाम आया, सभी चीजें इसमें मिलती गई और हर एक क्षेत्र में ये संस्कृतियां हमारे भारत के देखने को मिल जाती हैं। तो इंडियन कल्चर इज यूनिक इन द रिस्पेक्ट, भारतीय संस्कृति इस सम्मान में क्या है, अनोखी है। दैट दाउ, भले इट रिसीव्ड, इसने अपनाया है, इसने प्राप्त किया है, अडॉप्टेड अपनाया है, एंड डाइजेस्टेड और शामिल किया है, एलिमेंट्स तत्वों को आप एनी डिफरेंट कल्चरल, अलग अलग संस्कृति के तत्वों को इसने अपने आप में शामिल किया है, अपनाया और प्राप्त किया हुआ है। द कल्चरल ट्रेडिशन, ये सांस्कृतिक परंपरा ऑफ इंडिया, भारत का, कंटिन्यूड, चलती रहेगी, एंड रिमेन्ड अनचेंज, और कभी बदलेगी नहीं। यानी ये भारतीय संस्कृति एल बॉसम के अनुसार हमेशा बनी रहेगी, चाहे कितने भी परिवर्तन आ जाए, कोई भी संस्कृति यहां घुल मिल जाए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति वो कभी बदलेगी नहीं। तो अब आप याद रखो कि मैं बार बार कहा कि इसको आप तैयार करो। अब तक तो आप कलम और कॉपी पे ये लिख ही ले रहे होगे, और नहीं लिखा है तो भी एक बार वीडियो को आराम से देखते जाइए, लिखते जाइए, सुनते जाइए, सुनने मात्र से आप लिख सकते हो। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप और भी इसके अलावा इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं और कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो अभी मात्र 599 की जगह मात्र 299 रुपए में पेड क्लास ज्वाइन करें शुभम क्लासेज का, और आप पूरे इंग्लिश के साथ हर सब्जेक्ट के मटेरियल्स आप प्राप्त करें और इसके साथ एग्जाम की बेस्ट तैयारी करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये मैराथन क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है और इतना सुपर आपको लगा है तो कम से कम आप इसे 1000 लाइक दीजिए, ताकि कम से कम कितने 1000 लाइक्स दीजिए, ताकि इसके बाद आपको इससे भी अच्छे मैराथन क्लास के और हर टॉपिक के मैराथन क्लास आए और आपको मिले, आपकी बेस्ट तैयारी होती रहे। क्योंकि जितने अच्छे लाइक्स होंगे मनोबल हमारा भी उतना ही आगे होगा आपकी तैयारी के लिए। तो अब आप याद करिएगा बच्चों, अब इसे लाइक्स दीजिए, शेयर करिए, सबसे शेयर करवाइए, लाइक करिए। और यदि अभी भी भूल बैठे हो कि शुभम क्लासेज के चैनल को हमने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो पहले शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जबरदस्त क्लास के बाद अब हम आपको कहते हैं गुड बाय, और अपनी तैयारी के साथ लगे रहिएगा। गुड लक।